चलो आज हमारा टॉपिक है क्या। अब देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था कि हमने देखा है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही हो रहा है। पर अब जो हम पढ़ेंगे, अब जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी कदार लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, तो इन केस कोई लॉस होता है, ठीक है। अब दो ध्यान रखो, अगर कोई लॉस होता है इन केस ऑफ लॉस, ठीक, अगर कोई लॉस हो रहा है तो क्या होगा हम वो पढ़ना है। अब सपोज करो, ठीक, लॉस है, पैसा है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं हमें बांटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बांटेंगे। मतलब यहाँ पे पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, किसमें, इन केस ऑफ लॉस कोई पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं तो क्या बांटेंगे हम। पर एक कंडीशन है, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हो, ठीक, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हो, इस केस में हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लॉस है तो हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, तो वहां पे क्या करेंगे हम तब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक, वो करेंगे ट्रांसफर हम। अब हम अगला पढ़ते हैं, देखो, अब इन केस जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इन केस जो प्रॉफिट हो रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। क्या बोल रहा हूं मैं? अब सपोज करो जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की वैल्यू एप्रोप्रिएशन से कम है। मान लो हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल दो पार्टनर्स का मिला के हमें देना था, मान लो 80,000, ठीक, सपोज करते 80,000 देना था, ठीक, और दोनों पार्टनर का रेशियो क्या है, 1:1 है, सपोज करते हैं। पर जो नेट प्रॉफिट आया है पीएल अकाउंट से, वो हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, सपोज करते हैं हमें दिया है 40,000। अब क्या होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान रखो, जैसे मान लो ए और बी का जो इंटरेस्ट कैपिटल है टोटल 80,000 है, सपोज करते हैं, ठीक है। और हम ये भी मान चलते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल सेम है, मतलब कि एक का 40,000 है तो दूसरे का भी 40,000 होगा, सपोज कर लेते हैं। अब देखो, अब इश्यू क्या है, हमें जो इंटरेस्ट कैपिटल है देना कितना रुपए है, हमें देना है 80,000। पर हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 40,000 रुपीज। तो अब ध्यान देना, जो ये पैसा है, ये पैसा इनके प्रोपोर्शनल बढ़ जाए, किसके प्रोपोर्शनल में, आईओसी के प्रोपोर्शनेट में, मतलब ये 1:1 में। तो जब हम इसको एंट्री करेंगे, ठीक है, जब हम बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम जो बनाएंगे, तो तब यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर किया कितना, 40,000, ठीक, और हमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है ए और बी को, कितना कितना देना है, 40,000 और 40,000। पर इश्यू क्या है कि वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इतना नहीं देंगे उसको, कितना देंगे, इसी का 1:1, मतलब कि इन इसी पैसे को दो इक्वल हिस्सों में बांट देंगे। अब देखो, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 1:1 ही वैल्यू आए, वैल्यू कुछ भी आ सकता है। वो मैं कब कराऊंगा, जब हम थ्योरी का पार्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तुम लोग को ही समझाऊंगा कि कैसे इसको और हमें करना है। तो देखो, ये जो 40,000 है, इन 40,000 को हम 20,000 और 20,000 हम बांट देंगे। तो डैट मीन्स ये 20,000 यहाँ हो गया और 20,000 इसको यहाँ मिल गया, और फिर हमारा अकाउंट क्लोज। ठीक है, अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। ये कंसेप्ट क्या था, जब हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट की वैल्यू एप्रोप्रिएशन से कम हो, ठीक है, तब हम ये करेंगे। अब जब लॉस है, तो लॉस के समय पे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ क्या, आईओडी के केस में अगर आईओडी दिया है तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रख लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जो आज हमारा बेसिक है, हमारा बेस है, मेन टॉपिक है, दैट टॉपिक इज
मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब तक हमने पेल एप्रोचिंग पढ़ लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, नाउ हेडिंग डालते हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका क्या है हमारा, जो पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। ये क्या कहलाएगा, सिंपल मेथड। और दूसरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट, या फिर बोल दो, यस यू कैन से प्रोडक्ट मेथड, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या है प्रोडक्ट मेथड। हमारे पास ये दो बेसिक मेथड्स हैं। ठीक है, अभी इसके आगे और भी तरीके हैं, पर अभी हम ये पहले से बात करते हैं। अब देखो, सपोज करो कि जो पार्टनर है, कोई सर्टेन पार्टनर है, वो इररेगुलर डेज, क्या बोल रहा हूं मैं, इररेगुलर डेज, फिर से बता रहा हूं मैं, या फिर बोल दो इररेगुलर अमाउंट ऑन इररेगुलर मंथ्स में निकाल रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी पार्टनर इरेगुलर अमाउंट निकालता है इरेगुलर मंथ में। ठीक है, सपोज करते हैं एक ए पार्टनर है। ठीक है, सेम ए और बी पार्टनर सेम रेशियो रखेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, एक ए पार्टनर है जो 3 से 4 बार पैसा निकाल रहा है एज अ ड्राइंग्स फ्रॉम अ कंपनी। तो हम बात करते हैं, देखो ए का ड्राइंग्स, ठीक है, हम ए का ही ड्राइंग्स मानेंगे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों को मैं सेम एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब सपोज करते हैं कि ए ने, ठीक है, सबसे पहला निकाला पैसा, वो निकाला है 1 अक्टूबर। ठीक, हमें ईयर से मतलब नहीं है, बस याद रखो ईयर जो स्टार्टिंग हमारी है ईयर की वो है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखो बस। ठीक है, अब देखो सपोज करते हैं ए ने 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स किया। ठीक है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स करता, मान लो उसने किया 10,000 रुपीज पहले अक्टूबर को। ठीक है, अगली जो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, वो करता है मान लो 1 दिसंबर। ठीक, इसमें उसने किया अप्रॉक्स 20,000। ठीक, फिर जो थर्ड ड्राइंग कर रहा है वो कर रहा है मान लो 1 फरवरी, उसने किया मान लो 30,000। अब देखो, इसने पूरे साल में 3 बार पैसा निकाला है और तीनों का अलग अलग वैल्यूज भी निकाली इसने। अब देखो सिंपल मेथड में क्या करेंगे, सिंपल मेथड में सिंपली जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें यूज होता है, हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, हम लिखेंगे अमाउंट इनटू जो रेट दिया जाएगा अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। ठीक है, मंथ कौन सा, किस महीने पे वो पैसा निकाल रहा है। ठीक है, देखो ये चीज ध्यान रखना, अभी मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं। नाउ अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारा रेट है, ठीक है, जो हमारे रेट की वैल्यू दी है, द रेट वैल्यू इज सपोज करते हैं 10% है हमारी। ठीक, जो रेट की वैल्यू कितनी है हमारी, सपोज 10% हमारा रेट का वैल्यू है, परसेंटेज रेट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सिंपल मेथड में कि हर महीने का अलग निकालते हैं हम। ठीक है, एक साथ निकालेंगे, अलग अलग निकाल रहे हैं वैल्यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसका अलग निकाला, कितना निकाला, इंटू 10/100 इंटू, अब देखो कब निकाला हमने पैसा, 1 अक्टूबर। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हमारे पास बचा 6 मंथ। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने बचे। तो दैट मीन्स हमें इसको 6 मंथ के लिए निकालना है वैल्यू। अब 20,000 सेम, हमने कितने दिसंबर निकाला, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 मंथ्स के लिए निकालोगे यहाँ पे पैसा। नाउ सेम 10% यहाँ पे हम करेंगे इनटू, अब फरवरी, देखो फरवरी, मार्च, सिर्फ 2 मंथ्स, तो इसमें हम
वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करते हैं, तो बताओ 10,000 का 10% कितना है हमारा, इट इज 1,000। अब 1,000 का 6/12 कर दो, कितना आएगा वैल्यू, ठीक, 10,000 का हमारा 10% आया, 1,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो द वैल्यू विल बी 500, ठीक, 500 इसकी हुई। सेम वे 20,000 का निकालना है हमें, कितना, 10% कितने मंथ्स के लिए, इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 667 ले लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ ले लोगे। वैसे वैल्यू आ रही है 666.66, तो हम मानेंगे क्या, 667 लेके एज अ राउंड ऑफ हम वैल्यू ले लेंगे। नेक्स्ट, अब 30,000 निकालना है, 30,000 इंटू 10% इंटू हाउ मच, 2 डिवाइड बाई 12, तो उसका भी आंसर कितना आया, 500। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल रहा है, हम उसको क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, 500 plus 500 plus 667, so the value will be 1667। तो ये जो मेथड है ये होता है सिंपल मेथड। हमने क्या किया, हम सबका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला हमने, ठीक है। याद रखना, जिस डेट को ड्राइंग किया और 31 मार्च तक कितना महीना बच रहा है उसके हिसाब से हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान रखो, अब अगला आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, देखो वहां पे हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा सेम, बस थोड़ा सा चेंज। जो प्रोडक्ट में फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है, इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, ठीक, ये है फॉर्मूला। अब हम कैसे करते हैं सॉल्व, कैसे होगा, देखो हमें क्या लिखना है, अमाउंट कितना हमने विड्रॉ किया, ठीक। तो पहला हमने किया 10,000, दूसरा किया हमने 20,000, तीसरा किया हमने 30,000, ठीक। अब यहाँ निकालना हमें नंबर ऑफ मंथ्स। अब कितने मंथ्स के लिए निकाला हमने, तो देखो पहला 6 मंथ, 6 मंथ के लिए निकाला पैसा हमने, फिर दूसरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। अगला हमारा आता कितना, 2 मंथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। जब प्रोडक्ट निकला कितना आया हमारा, 60,000, 80,000 और यहाँ पे कितना आया, 60,000। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली हमें इसको ऐड अप कर देना है। तो कितना आंसर आया, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 8, यह आया हमारा 2 लाख रुपीज, ठीक है, ये प्रोडक्ट आया। अब जो मैंने फॉर्मूला पुट किया इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू क्या है, टोटल प्रोडक्ट कितना हमारा 2 लाख, इनटू रेट कितना था, 10% था, 1/12, लेट्स सॉल्व, 2 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 12, तो इसका वैल्यू सेम आएगा 1667, वैल्यू आएगी वैसे 166.66, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ में 1667 लिख देंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, नॉर्मल तरीके हैं जो हम इसको करेंगे, ठीक है, नॉर्मल तरीका ये, ठीक, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड है हमारा, ठीक है। अब इसी में हमारा आता है क्या, अब सपोज करते हैं, ठीक है, कंडीशन चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये याद रखना कंसेप्ट ये वाला, कि ये इरेगुलर अमाउंट निकाल रहा है इरेगुलर मंथ्स में, ठीक है, मंथ फिक्स नहीं है। पर अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अगला इसके बाद, उस कंसेप्ट में क्या है कि हम पढ़ेंगे कि जब पार्टनर एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उस विड्रॉ करने का अलग अलग सिनेरियोस हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, हम उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कौन सा ड्राइंग्स है ये बेटा, ये रेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है, एक रेगुलर बेस पे ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है, पैसे निकाल रहा है कंपनी से वो पार्टनर, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज
टाइम पीरियड। अगर ये कंसेप्ट समझ गए एटीपी का, तो आपके लिए कम से कम 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इजीली इसको हम कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में इंक्लूड भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एटीपी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। मतलब जब वो पहली बार विड्रॉ करेगा पैसा, ठीक है, उसके बाद से लेके टिल ईयर एंडिंग। ठीक है, ईयर एंडिंग मीन 31 मार्च हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है। अगर बोला गया फाइनेंशियल ईयर तो हम क्या मानेंगे, 31 मार्च। अगर बोला गया है कैलेंडर ईयर तो हम क्या मानेंगे, 31 दिसंबर। तो वो चीज़ ध्यान से पढ़ना, आपने क्लास 11th में भी ये चीज़ पढ़ा होगा। ठीक, अगला क्या हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है हमारा, ठीक, ये क्या है हमारा, एक सिंपल फॉर्मूला, एवरेज बोला है तो अपॉन हम 2 कर देंगे। ठीक है, नाउ अब कंसेप्ट क्या चलता है, अब इसमें मान लो मंथली, देखो पहले तो हम क्या आप इतना पहले देख लो कि ईयर चेक कर लो क्या क्या ईयर्स हमें दिया हुआ है। ठीक, देखो पहले मैं मान लो फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कैसे मंथ्स पे। हमारा मंथ स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, हम सपोज करते हैं ये सब हमारा मंथ है, हमारा फाइनेंशियल ईयर का मंथ है। अब इसी में ये क्यों लिखवा रहा हूँ कि इसी से हम समझेंगे कैसे होता है, कितना ईजी है। अब सुनो, अब पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है रेगुलर अमाउंट विड्रॉ, ठीक है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्या बोल रहा हूं मैं, हर महीने, सारे महीने वो फर्स्ट डे को वो विड्रॉ करता है एक रेगुलर अमाउंट। ठीक है, याद रखना फर्स्ट डे का दूसरा मतलब क्या होगा हमारा, याद रखना बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो क्या कंसेप्ट लगेगा, अब सुनो ध्यान से। बिगनिंग मतलब होता है महीने के पहला तारीख, तो वो जो पहली ड्राइंग्स करेगा कब करेगा, वो करेगा 1 अप्रैल को करेगा। ठीक, सबसे पहले ड्राइंग कब करेगा, वो 1 अप्रैल को करेगा। ठीक, अब अप्रैल भी करेगा, मई भी कर रहा है, जून भी कर रहा है, जुलाई टिल मार्च तक कर रहा है। ठीक है, और सबसे आखिरी ड्राइंग कब करेगा, वो आखिरी ड्राइंग करेगा कब, 1 मार्च। ठीक है, इसलिए लिखवाया था मैंने, देखो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च। ठीक, अब फॉर्मूला क्या लगा हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो भाई अप्रैल से लेके 31 मार्च, याद है 31 मार्च ईयर एंडिंग है हमारा, तो कितना महीना बचा हमारे पास, 12 महीने प्लस। अब क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब है हमारी, मार्च थी, तो मार्च के बाद कितना, 1 महीना अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 6.5 मंथ। ठीक है, 6.5 मंथ। देखो मैं भी पहले में समझा दे रहा हूँ कंसेप्ट, बाकी तो आपको नॉर्मल चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, देखो अब याद रखना जो इसमें टोटल ड्राइंग्स होगी, ठीक है, फॉर्मूला जो मैं फॉर्मूला था, इंटरेस्ट इक्वल्स टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में अब याद रखो कि टोटल ड्राइंग्स कितना होगा इसका। अब जो टोटल ड्राइंग्स दिया है वैल्यू, ये होनी चाहिए हमारी कितनी, देखो हर महीने निकाल रहा है, अब 12 के 12 महीने पैसा निकाला उसने, तो जो फिक्स अमाउंट मानते 10,000 इंटू 12, तो उसने निकाला सपोज करो 1,20,000 एज अ टोटल ड्राइंग्स। तो यहाँ पे वैल्यू ना कि 10,000, यहाँ पे आएगी 1,20,000। ठीक, क्लियर। अब अब हम यहीं पे कंसेप्ट चेंज करते हैं, सपोज करो कि ये जो वैल्यू निकाल रहा है सेम रेगुलर अमाउंट एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ।
ठीक है, अब ये पैसा कब निकाल रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल मीन्स महीने के बीचों बीच, क्या है देखो, तो महीने के बीच क्या होगा हमारा, यह आएगा हमारा 15 अप्रैल। ठीक, याद रखो, कॉमन सी बात है, 30 डेज का मंथ मानते हैं हम, बीच में कितना 15 डेज, 15 हुआ। अब ध्यान से सुनो, अब वो पहला पैसा निकाल रहा है 15 अप्रैल, तो लास्ट पैसा कब निकालेगा वो निकालेगा सेम 15 मार्च। ठीक, 15 मार्च को पैसा निकालेगा। अब गिनते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टू द लास्ट, ठीक है, तो कितने पे निकाला उसने, उसने निकाला 11.5 प्लस, तो 11.5 महीना क्यों, 0.5 मंथ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अप्रैल। अब आखिरी में 15 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ हमारा 0.5, सो वैल्यू कितनी है हमारी आई, 12/2 विल बी 6 मंथ। ठीक, कंसेप्ट सेम, कंसेप्ट सेम है कि 6 मंथ हमारा यहाँ होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट वही वाला, ऊपर टोटल रन्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 इस बार हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन आती है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या है, ठीक, अब जो थर्ड कंडीशन है यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोलेगा एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या बेटा, अब एंड की बात कर रहे हैं, तो एंड मीन्स कि सबसे मंथ के सबसे आखिरी में निकाल रहा है पैसा, दैट मीन्स वो कब पैसा निकाल रहा है, वो निकाल रहा है 30 अप्रैल को। ठीक है, और लास्ट टाइम कब करेगा वो, 31 मार्च को। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब उसने पैसा निकाला कब, अप्रैल में निकाला, एट द लास्ट डे ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, अप्रैल हट गया महीना, बचा क्या बस मई जून जुलाई अगस्त बचा पूरा, तो कितना हुआ हमारा 11 प्लस, ठीक है 11 प्लस। अब भाई मार्च में कितने दिन बचा, तो 31 मार्च आखिरी दिन ही निकाल रहा पैसा, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी है हमारी आई 11/2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स। ठीक, देखो इसका चाहो तो टेबल बना के रट लो या तो एक कंसेप्ट समझ लो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, ठीक, देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप 6.5 एज वेल एज 6/2 मंथ भी लिख सकते हो, नॉर्मल मैथ सही है। इसको 5/1/2 मंथ लिख सकते हो, तो बहुत लोगों को डाउट होगा कि कैसे आया वैल्यू ये। ठीक है, अब ये कंडीशन को देखो, ये तो हो गई हमारी थ्रू आउट द ईयर निकाला, एवरी मंथ निकाला ये कंडीशन। अब कंडीशन और चेंज होती है, कंडीशन क्या चेंज होती है, सपोज करते हैं कि अब जो ड्राइंग्स हो रहा है, ठीक है, अब वो ड्राइंग्स जो कर रहा है वो कर रहा है क्वार्टरली, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है। ठीक है, हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, पर क्वार्टर, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, वहां पे होता है हमारे 4 क्वार्टर्स, मीन्स हर 3 महीने पे। ठीक है, हर 3 महीने में पैसा निकाल रहा है। ठीक है, अब याद रखना, मैं पहला 3 मंथ लिखूंगा और आखिरी 3 मंथ लिखूंगा। ठीक है, देखो पहला 3 मंथ क्या होता है हमारा, अप्रैल मई और जून। ठीक है, ये पहला क्वार्टर हमारा है। ठीक, अब सेकंड क्वार्टर क्या है हमारा, सेकंड क्वार्टर है हमारा तुम्हारा जनवरी फरवरी मार्च। अभी जो पैसा निकाल रहा है ये क्वार्टरली पैसा निकाल रहा है। ठीक है, साल में बस 4 बार, क्वार्टर मीन्स देखो फिर से बता रहा, क्वार्टर का मतलब क्या हमारा 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स अ ईयर वो पैसा निकाल रहा है। अब कंडीशन चेंज, वही सेम कंडीशन निकालते हैं। सपोज करो कि अगर वो विड्रॉ करता है रेगुलर अमाउंट ऑन अ बिगिनिंग ऑफ अ ईच क्वार्टर। ठीक है, सो जो पहला कंडीशन से बनता है वो बनता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब वो निकाल रहा है पैसा 1 अप्रैल को। ठीक, ध्यान रखना कब, 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, और वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो करेगा 1 जनवरी को। ठीक है, अब देखो कंडीशन सेम, अप्रैल से लेके 31 मार्च,
कितना महीने हुए हमारे पास, ये हुए हमारे 12 महीने प्लस, ठीक है। अब प्लस करो इसमें कितना, आखिरी नंबर कब किया उसने, 1 जनवरी किया, उसके बाद कितने महीने बचे हमारे पास, 3 महीने बचे, अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आई 15/2, सो द वैल्यू विल बी 7/7.5, इसको तुम 7.5 लिख लो, यहाँ पे 7 1/2 लिख लो, 7 होल 1/2 सेम, ठीक है। ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अब सेकंड कंसेप्ट लेते हैं हम लोग, मिडल, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्या होगा, जब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर पैसे निकालेगा तो यहाँ पे क्या है, कब पैसे निकालेगा वो, देखो टोटल 90 डेज हैं एक क्वार्टर में, सपोज 90 30 डेज मान चलते हैं हम लोग, तो 90 डेज हैं, तो 90 डेज का आधा कितना हुआ 45 डेज, मीन्स 30 डेज ऑफ अप्रैल हटा दिया हमने, बचा कितना 15th मई, तो यहाँ पे कितना आया 15th मई को अलग, मतलब दूसरा ड्राइंग्स मतलब इस कंडीशन में कर रहा है, ठीक है। सेम वे फरवरी में कब करेगा वो, 15th फेब करेगा लास्ट में। अब सुनो सेम कंडीशन, अब बात करते हैं हम 15th मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए हमारे पास, 10.5 महीने, 10.5 मंथ्स हो गए, प्लस 15 फेब से लेके 31 मार्च तक कितना हो गया हमारे पास 1.5 अपॉन 2, सो द वैल्यू विल बी 12/2 गिव्स यू 6 मंथ, ठीक है। ये कंडीशन हो गया हमारे पास। अब आता है थर्ड, थर्ड क्या है, हमने बिगनिंग पढ़ लिया, मिडल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आप देखो एंड मीन्स अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर सबसे एंड में पैसा निकाल रहा है, दैट मीन्स वो पैसा कब निकाल रहा है, वो निकालता है 30th जून को, ठीक। अब ऐसे ही कब निकालेगा यहाँ पे 31 मार्च को। अब देखो 30th जून से लेकर 31 मार्च, तो भाई कितने महीने बचे हमारे पास, वहाँ पे बचे सिर्फ 9 मंथ्स, ठीक है। देखो जून एक्सक्लूड करके होगा और पीछे 0 बचा, तो वैल्यू विल बी 4 1/2 मंथ। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका, एक तो हो गया मंथली एवरी मंथ, दूसरा होगा हमारा ईच क्वार्टर, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज कंसेप्ट, समझ ना आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, फिर से चेक कर लेना, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया हमारा, दो कंडीशंस हो गए, एक तो एवरी मंथ हो गया और एक ईच क्वार्टर हो गया। अब सुनो, अब अगर ड्राइंग्स होती है, ठीक है, एट अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है, हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, अगर ड्राइंग्स हाफ ईयरली होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 6 मंथ, ठीक है। और एक चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ, याद रखना बेटा, इसमें जो टोटल ड्राइंग्स होगी, इस वाले कंडीशन में टोटल ड्राइंग्स होगी, वो होगी से तुम्हें कितनी, सपोज को 10,000 निकाला उसने हर क्वार्टर में, तो इंटू 4 होगा, ये उसका टोटल ड्राइंग्स होगी, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला पर दिया, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स, ठीक है। इसमें 4 बार होगा, ठीक है, कि 4 ही बार पैसा निकाल रहा है वो। अब हम जो यहाँ कर रहे हैं हाफ ईयरली में 6 मंथ्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सिंपल कंसेप्ट। अब मान, अब इसमें भी सेम 6 महीने, तो मतलब कि यहाँ पे आ गया हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो पहला 6 मंथ्स हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे हो गया हमारा अगला 6 महीना हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन लेके चलेंगे, अगर ये पैसा देखो, यहाँ पे पैसा से 2 बार पैसा निकलेगा, तो याद रखना टोटल ड्राइंग्स जो यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, वो होगी अमाउंट जो हम निकाल रहे हैं इंटू 2, ठीक है। फिक्स रेगुलर है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फिक्स रेट भी निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट भी निकाल रहा है, तो अमाउंट 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब सेम कंडीशन, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, अब बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली निकाल रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आया हमारा 1 अप्रैल, ठीक, पहला तारीख, ठीक है यहाँ पे। अब देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने बचे हैं पास, 12 मंथ्स बचे, ठीक है। अब देखो, अब अगली जो ड्राइंग कर रहा है, अगली ड्राइंग अगले 6 महीने कर रहा है, तो कब करेगा, वो करेगा 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे कितना है 6/12,
2, आंसर विल बी 18/2, तो आंसर विल बी 9 मंथ। ठीक है, ये आ गया हमारा 9 मंथ। नाउ नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा, अब अगर पैसा निकालता है मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ 6 हाफ ईयरली, ठीक है। अब देखो, अब मिडल भी निकाल रहा है, तो डैट मीन्स ये निकाल रहा है सिर्फ कब, 1 जुलाई को निकाल रहा है। मिडल तो यही हुआ ना हमारा 3-3 महीने बाद। तो अब यहाँ पे मिडल की बात करें हम लोग, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयरली। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना महीने बचे, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, तो टोटल हमें कितने बचे, 9 मंथ प्लस। अब अगली रन कब करेगा वो करेगा 1 जनवरी। कितने महीने बचे हैं पास, 3 महीना, अपॉन 2, 12/2, तो यहाँ पे आया 6 मंथ। ठीक, अब अगला कंसेप्ट हमारा आता है एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। तो एंड मतलब क्या हुआ हमारा, 31 सितंबर की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम बात करेंगे 31 क्या, मार्च की। ठीक, तो यहाँ पे हम एंड बोल देते हैं, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, तो पहला कितना आया हमारा, 6 मंथ आया। अगला कितना आया हमारा अगला आया 0/2, द वैल्यू विल बी 6/2, आंसर विल बी 3 मंथ। ठीक, देखो सब में देखो गैपिंग देख रहे हो, एक एक पैटर्न नोट करो, ये 3 का गैप है यहाँ पे 3 का गैप आया। अगर हम ऊपर की बात करें तो देखो यहाँ पे 0.5 का गैप है, यहाँ पे देखो 0.5 का गैप जा रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो सेम पे यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 1.5 का गैप जा रहा है, इस जगह 1.5 का गैप जा रहा है। तो ये गैप देखो, या तो आप रट लो अगर रट पाओ तो, या तो आप ये कंसेप्ट समझ लो जो इजी होगा। अब देखो, अब जो आखिरी कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ड्राइंग्स का, इसमें क्या है कि अगर पार्टनर सिर्फ 6 मंथ के लिए पैसा निकाला, 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, ना कि 12 मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर पार्टनर सिर्फ पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए पैसा निकाल रहा है, याद रखना ये पूरा 12 महीने की बात नहीं हो रही है, ठीक, 12 मंथ की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सिर्फ 6 मंथ की। अब हम 6 मंथ मान लो, ये देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट मंथ, ठीक है, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जो पैसा निकाल रहा है, ये पैसा निकाल रहा है हर पहली तारीख को, ठीक है, बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 मंथ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ है, बिगिनिंग में पैसा निकाला, ठीक, कंसेप्ट सेम। अब पहली ड्राइंग कब करेगा, वो करेगा पहली तारीख को, ठीक है। तो एड में कितने महीने बचे यहाँ पास, 6 महीना बचा, प्लस आखिरी ड्राइंग करेगा वो 1 तारीख को करेगा यहाँ पे भी, तो कितना बचा, 1 बचा, अपॉन 2, द वैल्यू विल बी 3 होल 1/2 मंथ। ठीक है, याद रखना पीरियड ऑफ 6 मंथ बोला है, वहां पे हाफ ईयरली पढ़ा, ये 6 मंथ के लिए सिर्फ, फिर से मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ। सेकेंड, अगर मान लो मिडल की बात करें, वो मिडल भी निकाल रहा है, तो मिडल इन द सेंस वो निकालेगा कब, हर 15 तारीख को, ठीक। तो यहाँ भी 15 तारीख को निकालेगा वो, तो वैल्यू कितनी है हमारी आई वहाँ पे, 5.5 प्लस 0.5, तो आखिरी में आधा महीना बचा, तो आंसर विल बी 6/2 गिव्स यू 3 मंथ। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पे 6/2 गिव्स यू 3 मंथ। ठीक है, यहाँ भी एक पैटर्न मिल जाएगा हमें। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंडिंग में कब निकालेगा वो निकालेगा 30th को, ठीक। यहाँ पे कब निकालेगा वो, मान लो 31st को, ठीक है। ये दो आइडियल लो उसको। अब वहाँ पे कितना टाइम बचा, वहाँ बचा सिर्फ 5 मंथ, क्यों, पहला मंथ तो खत्म हो गया, 30 का पैसा निकाल रहा है, और आखिरी में कितना 0/2, तो वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 इक्वल्स टू 1/2 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स था, ठीक है। ये हमारा थ्योरी का पार्ट था जो आज हमने पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम करेंगे इसके सॉल्यूशंस, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट कैसे बट रहा है इसमें, कैसे क्या हो रहा है, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।